भैया खाना खिया जाए, हमारा पेट भर गया और हमकी भूख बहुत जोर से लग रही और मलकिन जल्दी हमके खाना लाई देते भैया। मैं जानता हूँ बहन कि माँ तुम्हें देखकर कितना जलती है। जब मैं तुझे अपने नजरों के सामने खाना खिला देता तो मुझे खुशी मिल जाती है। हाँ भैया। लेकिन तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी दया और ममता आती है। मेरे दिल में एक बात है, आज वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या बात है भैया? सुन ले मेरी बात को मेरी। एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, तेरी शादी रचाऊंगा, दरवाजे पर बारात बुलाऊंगा, शहनाइयां बजवाऊंगा, तुझे दुल्हन बनाऊंगा, डोली में बैठाऊंगा। जब तू डोली में बैठ जाएगी, तेरी डोली को मैं अपने कंधे से उठा करके तेरे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। मेरी बहना, भैया आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे दुल्हन बनाकर डोली में बैठा करके मेरे ससुराल पहुंचाओगे? क्या मेरी बहना? मैं आपको कहने का मतलब नहीं समझ पाया, क्या कहा आपने, मैं समझ ही नहीं पाया। अंधी को अपनी दुल्हन बना रखा है। ऐसा शब्द निकालने से पहले आपकी जुबान कटकर जमीन में क्यों नहीं गिर गई? सुनिए मेरी बात को। मैं बर्बाद हो, आप क्या कह रहे हैं? अरे पिताजी मेरे, आज दुनिया में मैं किसी का औलाद हूँ।
ब्लड कोई गैर नहीं है बापू, ये केवल जंगल की बहन है। अरे इस बहन के लिए तो मैं अपनी जान की कुर्बानियां दे सकता हूं। आपने क्या कहा कि मैं आपका औलाद नहीं हूं? अगर मैं आपका औलाद नहीं हूं तो आपको मेरी कसम है बापू, आज बताना होगा इस दुनिया इस संसार में मैं किसका औलाद हूं। बस हो सेठ, ये बतावा जब तुहारा औलाद न हुआ तई एक कहाँ पाया हा? ये मेरा सगा औलाद नहीं है। इस हराम खोर को मैं पालन पोषण किया है, लेकिन इस हराम खोर को पैदा नहीं किया है। लाल नवा तबाई तो गवाई तो हमारा भाई भा, और ये साला हमारे कहाँ खोलरी निकाली है। एका लाई कहाँ से आया है? तुमने तेरा ना चुका से एका लिया है कहाँ से रहे? सुनो ऐसा ही पहुंचा है। हरामखोर रोता बैठा था, मेरी नजर इसके ऊपर गई, इसे मैं गोद में उठा लिया और प्रसाद के रूप में लेकर चला आया, इसका पालन पोषण किया। आज ये सयाना हुआ, वही बाबा विश्वनाथ के यहाँ से इस औलाद को ले आया था। तक मौका मरबल भाई करे माटी देवने तोर माई नहीं यही बड़े तो पुरान खांसी की नहीं तोरे है ना, लेकिन माटी देवने आप तो जैसे मारे है ना, आज हम तो का माटी देवने जिंदा जी। क्या लेकिन देखा हमका बाझिन कहेबा और हमका मारे बा करे साथ साथ जैसे का लिया यहाँ ओका घरे में रहे न दे, अगर ई घरे में रही तो हम न रहा एका तुरंत भगावा हमारे। मैं कह रहा तुम बगल में हो जाओ, ये घर छोड़ के जाएगा, तुम नहीं जाओगी, बगल में आओ। चलो उतार दे कपड़े और इस घर को कभी अपना मत समझना। आज के बाद अब इस घर में दोबारा कभी मत आना, निकल जा। आज से बाप बेटे का रिश्ता। मेरी बात तो सुनिए बाबू, जिसके कहने पर आज अपने औलाद को इस घर से भगा रहे औरत है बापू,
ये तो वो पागल है कि जिस दिन आपको डसेगी आपको लहर नहीं देगी बापू, बेमौत मरोगी बापू। आज तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा। देखा देखना आपके सामने काका बतावा, काली नागिन खाता, चंडालिन खाता। अरे यार से कहा बोलता होगा। तुम नागन नहीं हो, ऐसे बगल जाओ। जो बात बीत गई उधर कपड़े और निकल जा। दोबारा इस घर को अपना मत समझना। बाप किसी ने जो कहा है सच कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां पर याद क्या करना। जिस औरत के लिए आज आप अपनी दुनिया उजाड़ने जा रहे हैं, एक दिन वक्त आएगा कि आंसू की धारा बंद नहीं होगी। बापू जाने से पहले आपको इसकी सच्चाई बता के मैं चला जाऊंगा। अगर आपके दिल में इंसानियत होगी, बच्चों के प्रति प्यार होगा, एक बार आपका कलेजा दहल जाएगा बापू। इस लड़की की तरफ नजर उठाकर देखिए, ये भी किसी के घर की शान है, किसी के घर की मर्यादा। मालिक ने आज इसे गरीबी न दिया होता तो आपके घर में चूल्हा और बर्तन करने न आया। कहा है गरीबी इंसान को लाचार बना देती है, दाने दाने के लिए मोहताज कर देती है। सोचने वाली बात है बाबू, जिसे दुनिया दिखाई ना देती है। जो इंसान रास्ता चलने के लिए मजबूर हो, अगर उस इंसान को नदी पर पानी के लिए भेज दिया जाए तो क्या यह संभव है कि वो इंसान नदी से पानी ला सकता है? ये वो कानूनी औरत है, वो बेशर्म औरत है, इस अंधे लाचार को नदी पर पानी के लिए भेजा था। वो मजबूर लड़की नदी पर पानी के लिए भरने गई थी। रास्ते में ठोकर लग जाने से घड़ा उसके हाथ से छूट गया। लाख ढूंढने के बाद जब वो घड़ा नहीं पाई तो घर लौट कर आई। बेहया इतनी बेदर्दी से उसे मार रही थी, अगर मौके पर पहुंचा ना होता कोई समझी बेचारी की जान ले ली। अगर मेरे मुंह से एक शब्द बाझिल का निकल गया तो मैंने गलत कर दिया। अरे वो भी गरीब की बेटी है बापू, आपने उसे नौकरानी नहीं समझा। अरे हमने उसे अपने धर्म की बहन माना है, वो पवित्र रिश्ता निभाया है कि जो भाई और बहन निभाते। लेकिन आज इस पवित्र रिश्ते को आपने इसके कहने से नापाक बना दिया बापू। अरे वो मेरी बहना है कि मैं अपनी बहनों से अपने हाथों में राखी बनवाता हूँ और इस राखी के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे सकता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ बापू, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट का मुझे समय दे दो। मैं अपनी अंधी बहन से मिल लूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। 2 मिनट से 2.5 मिनट ना करना, 2 ही मिनट में बिल्कुल दरवाजे से बाहर हो जाना। मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं तुझे अपने दिल में बसाया हूँ बंदा, लेकिन शायद इतना दिन का प्यार मेरे नसीब में लिखा था। आज मैं तुझसे बहुत दूर जा रहा हूँ। अगर जिंदगी रहेगी तो कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी। अगर एक भाई बहन का सच्चा प्यार होगा तो कोई मिटा नहीं पाएगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेरी भोली बहन किरण,
घर में तेरी माँ बीमार रहती है, तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। मालिक ने तुझे गरीबी दिया है, तो इस घर में आती है, चूल्हा और बर्तन का काम करती है, जो पैसा पाती है ले जा करके घर का खर्च चलाती है, माँ का इलाज करती है। हाँ तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तो इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना। दुनिया की हर मुसीबत अपने सर पर उठा लेना, दुनिया का हर गम अपने सीने में छिपा लेना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज तो तेरा भाई जा रहा है, जानता हूं तुम्हें कितनी मुसीबत उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी इज्जत और मर्यादा को बचा के रखना मेरी बहना। ताई कभी लौट कर मुलाकात हो, ये दुनिया ये सामान तेरे भाई को ताना ना मार सके। अरे चंदन, तेरे जाने के बाद तेरी बहन बच्चला निकल गई। अगर ये शब्द मुझे सुनने को मिल गया तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा। इस घर में रहना, इस घर को छोड़कर कभी मत जाना मेरी बहन। मैं जा रहा हूं मेरी बहन। अरे सेठ जी, आखिर ये बताइए कि ये किरणवा किस काम की है, किस काम की है बताइए। ये दोनों आंखों की अंधी है, सही है, कोई काम घर का करती नहीं, सारा काम मैं करती हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब कि जैसे वो घर छोड़ कर गया, वो भी ये भी चाहे ये घर में रहने नहीं रहना चाहिए। तुम इधर चलो। हाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब मेरे दिल को कुछ कुछ ठंडक हुई है मेरे राजा। हमको भी तुम्हारे दिल से कुछ सुगंधें आ रही है। नहीं सुगंधें मत आइए। क्या बताओ, भूख जोरों से लगी, चलो खाना पीना बनाओ। आपके लिए मैं नाश्ता बना कर आई थी। हाँ? कुछ खाना पीना बनाओ, खाया जाए। खाना ना तो बनाई नहीं, तो क्यों नहीं बनाई? क्या बताऊं, क्या बनावे आखिर, क्या बनावे बताओ। ये बनाओ। अरे खाना क्यों बनाओ? जब हम तेजा कर गेहूं चावल तब लाओ, तो कोई वजह से दोपहरिया में बैठ कर खाना क्या बनाई? देखा, हम खाना होना बनाऊ ना, हमार माई बाप कभो खाना होना कोनो कार करवाए ना है। तो खाना बनौगा सेठ जी तुहिन, तो हमार तोहार बात आधी रात की चाहे सेंट सूंघा, चाहे सुगंध है, चाहे जवन करो, लेकिन खाना तुहिन बनौगा।
कहो इस सरकार में खाना हम ही का बनाए पड़ी मकसदगुन की बेइज्जती होगी सरकार में अच्छा है सरकार बनाए बाटे में छिनरा वाली बात एमा छिनरा क्या बात है तोरे जैसा छिनरा मन से तो काम छिनरा दिखाते हैं पहले रह जब रूपो देवे तो छिनरा कहां से हां तोरी नहीं मेरे मन से दूर हां अगर हमका खाना बनही खियही ना तो हम यहाँ से चले या हम सब बिल्कुल सही चुका है तू घरे से पहले कदम न निकाली हाँ सुनो रहमान तुम बताओ क्या कहना चाहते हो एक हफ्ते क्या क्या बचा के हो लेकिन मार दे तो समझ पाओ इनका अपन औकात बता देता कितना अच्छा खाना बनाओ इनका चला बता देवा जाए कि हम सब मेहनत खानदान समाज से पहले जैसे है हमारे बाप दादा मेहरा नीचे मर गया अरे हम मेहनत खानदान का हम यही यार चलो भी आओ जल्दी ए रहमान अगर यार बना तो को फेंक करा कर पूछो ए रहमान बना तो को फोन कर पूछो देखा बहुत जोर से थकाई लगी बा अबे नहीं सेठ जी भीतर अब हाँ भीतर नहीं है सब मनाई देखा है इनके सबके मुखिया दिन दिया मुखिया दिन दिया कि मुखिया केवट क्या है मुखिया दिन भा है अपने इनका लोग को भेजा हुआ सीता को अच्छा चला खाना बना के खियाऊंगा और गोड़ो हाथ मिज में हमार तब हमार तोहर बात बनी तोहरो गोड़वा अपना दोनों एक माई ढलेबे जहिया अपनो मिज ले तोहरो राजा हो अगर तो हम जीवन में चाहे जितनी बड़ी बत्ती में हेरत मिली ही ना